कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि फजर के लिए ना उठ पाने के पीछे सिर्फ सुस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत भी है जिसका जिक्र नबी करीम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर रात हजारों नहीं लाखों मुसलमान ये नियत करके सोते हैं, या अल्लाह कल मुझे फजर की नमाज के लिए जरूर जगा देना। अलार्म भी लगाया जाता है और नीयत भी पक्की होती है, लेकिन सुबह आँख तभी खुलती है जब फजर का वक्त गुजर चुका होता है, और फिर दिल से सिर्फ एक ही आन निकलती है कि काश आज फजर पढ़ लेती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह सिर्फ नींद है, या इसके पीछे कोई ऐसी रूहानी जंग चल रही होती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही? आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को समझेंगे और जानेंगे कि नबी करीम के बताए हुए ऐसे 7 तरीके जो इंशाअल्लाह फजर के लिए उतना आसान बना सकते हैं। लेकिन पहले एक हदीस सुनिए जो शायद आपकी सोच बदल दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसकी गर्दन के पीछे 3 गिरहें लगा देता है। हर गिरह पर वह कहता है, अभी रात बहुत बाकी है, आराम से सोते रहो। सोचिए, शैतान आपको फजर से क्यों रोकना चाहता है? आखिर उसी नमाज को क्यों सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है? इसका जवाब बहुत ही गहरा है, क्योंकि फजर सिर्फ एक नमाज नहीं, यह पूरे दिन की शुरुआत है। अगर शुरुआत अल्लाह की याद से हो तो दिल भी रोशन होता है और दिन भी बरकत वाला बनता है। लेकिन अगर शुरुआत भी गफलत से हो तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि इंसान की पहली मुलाकात अपने रब से ना हो। लेकिन नबी करीम ने सिर्फ वजह ही नहीं बताई, बल्कि इसका इलाज भी बताया है। बारिश रुक जाए तो फरमाया, हम लोग बाहर जब चला इंसान जागते ही जाएंगे। अल्लाह का जिक्र करता है तो पहली गिरह खुल जाती है, जब वुजू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और जब फजर की नमाज अदा करता है तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। फिर वह इंसान पूरे दिन ताजगी, सुकून और खुशी के साथ रहता है। लेकिन अगर वो सोता रह जाए तो वही गिरह उसके दिल और जिस्म पर बोझ बन जाती हैं। यहीं से हमारी पहली सीख शुरू होती है। नदी अगर बोर्ड फजर बन के लिए गई। उठना है तो सिर्फ अलार्म बदलना काफी नहीं, बल्कि रात की तैयारी भी बदलनी होगी। आइए जानते हैं पहला तरीका जो आपकी फजर हमेशा के लिए बदल सकता है। तो पहला तरीका, नियत। सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से करें। ज्यादातर लोग सोने से पहले बस इतना कहते हैं कि कल फजर पढ़नी है, लेकिन नियत और इरादा दोनों में फर्क होता है। जब किसी इंसान को सुबह की फ्लाइट पकड़नी होती है या किसी बहुत अहम काम के लिए निकलना होता है, तो अक्सर अलार्म बजने से पहले ही उसकी आँख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका दिल पहले से तैयार होता है। ठीक इसी तरह अगर आप सोने से पहले दिल में ये कितना एहसास भागा? कर लें कि कल सुबह मतलब मैं मेरी अंदर सबसे चला पहली गया। मुलाकात अपने रब से है, तो ये नियत इंसान के अंदर एक अलग ही ताकत पैदा करेगी। दूसरा तरीका ये है कि रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। कई बार हम चाहते हैं कि फजर पढ़ें, लेकिन देर रात तक मोबाइल चलाते रहते अरे हैं। ये तो और एक मतलब वीडियो, दूसरी वीडियो, फिर चढ़ रहा तीसरी होगा वीडियो, बाहर। और देखते देखते आधी रात गुजर जाती है। सुबह फिर शिकायत होती है कि फजर के लिए आँख ही नहीं खुली। याद रखिए, फजर की तैयारी फजर के वक्त नहीं, बल्कि पिछली रात से शुरू होती है। जितनी देर से आप सोएंगे उतना ही उठना मुश्किल होगा। इसलिए अगर फजर की पाबंदी करनी है तो रात की आदतें भी बदलिए। तीसरा तरीका, सोने से पहले दुआ जरूर पढ़िए। हर रात अपने रब से दिल से कहिए, या अल्लाह मुझे फजर की नमाज के लिए जगह देना और मुझे अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा। जब बंदा अपने रब से मदद मांगता है तो वह कभी खाली नहीं लौटता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनने वाला है। कई नेक लोगों का कहना है कि जब उन्होंने हर रात फजर के लिए दुआ करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके लिए उठना आसान होता चला गया। अब जरा एक बात दिल पर हाँ कर सोचिए, अगर कोई आपको बताए कि कल सुबह एक बहुत बड़ी नेमत मिलने वाली है, तो क्या आप सोते रहेंगे? हरगिज नहीं। तो फिर फजर, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलत बयान फरमाई है, उसके लिए हम अपने दिल में वही तड़प क्यों पैदा नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि फजर को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ लिया है हमने, जबकि हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सबसे खूबसूरत दावतों में से एक है।
لیکن ابھی 3 اور ایسے طریقے باقی ہیں جو شاید آپ کی زندگی کی ہر صبح بدل دیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے طریقے کی۔ اپنے موبائل کو تکیے کے پاس رکھنے کے بجائے اسے تھوڑا دور رکھیے تاکہ الارم بند کرنے کے لیے آپ کو بستر سے اٹھنا پڑے۔ کئی بار بس اتنا سا بدلاؤ فجر کی پابندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصلی مقصد صرف بستر سے اٹھنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پکار کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا دوستوں میں کوئی فجر کی نماز کا پابند ہے تو اس سے کہیے کہ آپ کو بھی وہ یاد دلایا کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک راستوں کی طرف لے جاتی ہے۔ چھٹا طریقہ، فجر کی اہمیت کو دل میں زندہ رکھیے۔ جس چیز کی قیمت کا احساس ہوتا ہے اسے پانے کی کوشش بھی اتنی ہی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر پورے دن کی حفاظت کا وعدہ ہو تو کیا اس کے لیے کچھ پل پہلے اٹھنا مشکل کا سودا ہے؟ ہر صبح خود سے ایک سوال کیجئے، آج میں کسے چنوں گا؟ کچھ اور پل کی نیند یا اپنے رب کی رضا؟ اور ساتواں سب سے اہم طریقہ آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر کبھی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو مایوس مت ہوئیے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسان سے گناہ کروائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اگر کسی دن آپ کی فجر چھوٹ جائے تو یہ مت سوچیے کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ اسی دن نئی نیت کیجیے اور اگلی فجر کے لیے پہلے سے بہتر تیاری کیجیے۔ یاد رکھیے، جو ہر بار گر کر پھر اٹھتا ہے اللہ اسے یہ پسند فرماتا ہے۔ اب اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سوچئے، اگر کل آپ کی زندگی کی آخری صبح ہو تو کیا آپ اسے فجر کی نماز کے ساتھ شروع کرنا نہیں چاہیں گے یا گہری نیند میں لیٹنا چاہیں گے؟ اس سوال کا جواب شاید آپ کے دل میں پہلے سے موجود ہے۔ آج ہی اپنے رب سے ایک وعدہ کیجیے، یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیری مدد سے فجر کی پابندی کی کوشش کروں گی۔ تم مجھے اپنی ہر صبح عبادت کے لیے جگہ دیا کر۔ یقین مانیے، جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی فجر کی نماز کا سبب بن جائے اور وہی عمل آپ کے لیے صدقہ ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنائے، ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرے۔ آمین۔